हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग साइंस पेपर 2 का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। यह 13 जनवरी 2023 का जो क्वेश्चन आया था उसका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, 3-4 और करा देंगे तो 2022 का जो भी सीटेट पेपर था पेपर 2 का साइंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं PDF डाउनलोड करना, सीटेट पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, साइंस मैथ या SST का, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सेट ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडपरजक पशु का समूह है, ग्रुप है। ठीक है, मतलब ऐसे ग्रुप को आपको चुनना है जो अंडा देता है। अंडपरजक मतलब जो अंडा देता है। ठीक है, तो अंडा कौन देता है उसको चेक करना। देखिए अब इसमें सावधानी से, कुछ अंडा देने वाला होगा और कुछ बच्चा देने वाला होगा। अब यहाँ पे देखिए रैट को, देखिए रैट से ही आप पहचान लीजिएगा। रैट जो होता है दोस्तों वो अंडा नहीं देता, क्या देता है, वो बच्चा देता है। ठीक है, बेबी देता है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए कंगारू, कंगारू जो होता है ये अंडा नहीं देता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको मालूम होगा, ये बच्चा देता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन बच गया, बी ऑप्शन आपका, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका बच गया। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फ्रॉग भी क्या देता है, अंडा देता है। स्नेक भी अंडा देता है और हेन भी अंडा देता है, इसीलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पशुओं में अलैंगिक प्रजनन प्रणाली है। अलैंगिक मतलब इसमें केवल एक ही होता है, या तो मेल या तो फीमेल। मेल और फीमेल दोनों नहीं रहता है। तो देखिए बर्डिंग होता है, मालूम है, मुकुलन, द्विखंडन भी होता है, ये भी एसेक्सुअल है। लेकिन यह देखिए IVF का ये फुल फॉर्म है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी IVF के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, मेल और फीमेल, मेल का स्पर्म, ठीक है, और फीमेल का ओवम को मिक्स करके फर्टिलाइज करते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, जो फीमेल होता है उसके ओवरी में उसको डाल के वहाँ से बेबी जिस तरह होता है, ग्रोथ होता है, उस तरह नॉर्मल चलता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं IVF में। ठीक है, इसको कभी आपको हम बता देंगे डिटेल में। तो यह जो है इसमें मेल भी शामिल हो गया और फीमेल भी शामिल हो गया, इसीलिए यह जो है एसेक्सुअल नहीं है। बाकी A और B क्या है, एसेक्सुअल है। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको चुनना था, तो कौन हो जाएगा आपका, A और B, मतलब पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है Which of the following properties does an electroscope make use of to test whether an object is carrying charge or not। देखिए एक इलेक्ट्रोस्कोप होता है, वो कैसे चेक करता है कि कोई जो बॉडी है वो चार्ज है कि नहीं है, मतलब चार्जेबल है कि नहीं है, उसके पास चार्ज है कि नहीं है। उसके लिए सिंपल आपको लगाना है दिमाग, क्या, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, लाइक चार्ज जो होता है रिपेल करता है। इस कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रोस्कोप जो है पता कर लेता है जो ऑब्जेक्ट जो है चार्जेबल है कि नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज करेक्ट। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है उसके लिए कौन सा बात सही है वो आपको बताना है। तो देखिए यह जो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, सही बात है, यह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। दूसरा जो है इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, यह अट्रैक्टिव भी होता है रिपल्सिव भी होता है, गलत बात है, ये सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है इट इज यूनिक फोर्स विच ओनली द अर्थ पोजेज, यह यूनिक फोर्स होता है, केवल अर्थ पोजेज करता है, गलत बात है। दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है एक दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश करता है, और यह प्रॉपर्टी जो होता है सब में पाया जाता है। अर्थ होगा, सन होगा, उसमें भी स्टार होगा, उसमें भी प्लानट कोई भी होगा, उसमें भी होगा, सभी हेवनली बॉडीज में यह पाया जाता है। यह जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, गलत बात है, यह जो होता है क्या होता है, वीक फोर्स होता है, याद रखिएगा। तो तीनों स्टेटमेंट गलत हो गया, सही क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट, इसीलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो करेक्ट चुना था, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए सैंपल ऑफ वाटर बिगिंस टू फ्रीज एट -3 डिग्री सेल्सियस। एक पानी जो है वो फ्रीज कर जाता है, जम जाता है 3 डिग्री सेल्सियस पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप क्या कहिएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 ही होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा।
ठीक है, मतलब बॉयल नहीं करेगा। तो देखिए याद रखिएगा, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वाटर का, जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर का अगर बात करेंगे, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन वाटर में अगर इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, जैसे नमक वमक मिला देते हैं, चीनी मिला देते हैं, कोई भी इम्प्योरिटीज को ऐड कर देते हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो घट जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे घट गया, 0 से नीचे चला गया, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए इस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट -3 होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा 100 डिग्री के ऊपर होगा। इसीलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको जो ब्लैंक दिया है उसको आपको चुनना है, ठीक है। गिवन इन द टेबल बिलो आर द नेम्स ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन का नाम दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। द जूस दे सेक्रेट एंड द फूड कंपोनेंट दे एक्ट ऑन, कौन सा जूस वो सेक्रेट करते हैं और किस फूड को वो तोड़ने में मदद करता है, ये आपको बताना है। कुछ एंट्री दिया है, कुछ आपको ब्लैंक दिया है। तो देखिए माउथ से क्या निकलता है, सैलिवा, और सिलिवा जो होता है याद रखिएगा इसको किसको तोड़ने में मदद करता है, स्टार्च को, यह स्टार्च को तोड़ता है, ठीक है, और स्टार्च को तोड़ के कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। स्टोमैक से निकलता है डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। और यह जो देखिए अब यहाँ पे स्टार्च वाला चुन लीजिए, स्टार्च वाला कौन हो गया, देखिए पहले के ऑप्शन से आप पूरा मिला लीजिएगा। अब स्टोमैक से डाइजेस्टिव जूस निकलता है और डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। अगला है लीवर, लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है, ठीक है। और बाइल जूस जो होता है वह किसको तोड़ने में मदद करता है, फैट को तोड़ने में मदद करता है। तो देखिए स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, बाइल जूस हो गया और फैट हो गया। तो पहला ही ऑप्शन से आप आंसर को मिला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह 6 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ खरीफ क्रॉप्स फ्रॉम अमंग द फ्लोइंग, खरीफ क्रॉप्स को आपको चुनना है। तो देखिए खरीफ क्रॉप्स में कौन होगा, तो देखिए जो रबी फसल होता है वो ठंडा में आता है और खरीफ क्रॉप जो होता है वो क्या होता है, वो बरसात में आता है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन आएगा बरसात में, याद है कि सबसे मेन जो है वो है धान। तो धान देखिए कहाँ पर है, इसमें है ही नहीं, देखिए यहाँ पे। अब मिलाइए कपास, ये भी बरसात के दिन में होता है, मूंगफली भी। तो ये तीनों क्या हो गया आपका, खरीफ क्रॉप्स हो गया। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका ट्रिक भी होता है, याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका धान, कपास और मूंगफली जो है ये खरीफ क्रॉप्स हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैच द फ्लोइंग, ठीक है, मिलान करना है। तो देखिए आराम से मिलान कीजिए, एकदम ईजी है। मेटल दैट इज नॉन डक्टाइल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कौन नॉन डक्टाइल होता है, ग्रेफाइट, फास्फोरस, जिंक, आयोडीन, सोडियम, ठीक है। तो सोडियम होगा नहीं, कौन हो जाएगा, जिंक। और भी देख लीजिए, ए नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल है और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसमें कौन हो जाएगा, ग्रेफाइट। तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए मेटल दैट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ, सॉफ्ट होता है और आसानी से ये काटा जा सकता है चाकू से, वो कौन होता है, सोडियम होता है। ए मेटल दैट कैचेज फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर, ठीक है, एक्सपोज टू एयर, जब एयर में रखा जाएगा तो वह क्या होगा, आग लग जाएगा। तो देखिए आसानी से काटा जा सकता है कौन, सोडियम। तो 3 होता है, लिथियम, सोडियम और पोटासियम जो होता है सॉफ्ट मेटल होता है और इसको आप चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉस्चरस नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल जिसमें लॉस्चर होता है, चमक होता है, वो कौन होता है, आयोडीन। बाकी 2 बच गया। तो देखिए ए मेटल दैट इज नॉट डक्टाइल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे डक्टाइल नहीं होता, वो क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। और बाकी जो हो गया फॉस्फोरस जो होता है ये जल जाता है, इसको जैसे ही एयर में रखेंगे तो ये जल जाएगा, ठीक है। इसीलिए फॉस्फोरस को किस में रखते हैं, पानी में रखते हैं, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा एरर था, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नॉन मेटल, क्या लिखना चाहिए, नॉन मेटल, क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो इस तरह आपका ए का हो जाएगा 3, ए का 3 देखिए, ए का 3, ठीक है। बी का हो गया आपका 1 और सी का हो गया आपका 5, ठीक है। और डी का हो गया 2 और ई का हो गया आपका 4। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था लेकिन इजी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक बॉल को अपवर्ड फेंका जाता है एयर में। आइडेंटिफाई द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इस पर कौन फोर्स एक्ट करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाली, ग्रेविटेशनल फोर्स तो करेगा ही, उसके बाद एयर रेसिस्टेंस भी करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर रेसिस्टेंस, ठीक है। अगला है ग्रेविटेशनल फोर्स भी करेगा, एयर रेसिस्टेंस भी करेगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जर्टेड बाय थ्रोअर, और जो
थ्रो किया गया है उसका फोर्स ऑफ रिपल्सन भी काम करेगा, एयर रेसिस्टेंस ओनली। तो देखिए एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा ही, ठीक है, उसके बाद कौन काम करेगा, एयर रेसिस्टेंस। अब जो बॉल को फेंक दिए तो आपके हाथ द्वारा तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इसीलिए दो फोर्स काम करेगा। तो किसी भी बॉल को फेंकेगा ऊपर की तरफ दो फोर्स काम करेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक एयर रेसिस्टेंस। एयर जो होगा बॉल को, ठीक है, ऊपर की तरफ धकेलेगा और ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ धकेलेगा, ठीक है। तो दो तरह का फोर्स लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक एयर रेसिस्टेंस। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीड करना है और जो ब्लैंक है उसको आपको फिल करना है। ए पर्सन सफर्स फ्रॉम, एक पर्सन जो है सफ़र करता है, ठीक है, इफ़ हिज और हर ब्लैंक डू नॉट प्रोड्यूस द हार्मोन, अगर वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है, उसके बॉडी में यह हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो वो बीमारी से सफ़र करता है इन सफिशियंट क्वांटिटीज। तो देखिए इसमें कौन सेट करेगा, देखिए अगर ग्वाइटर रखिएगा तो ग्वाइटर पिट्यूटरी ग्लैंड तो प्रोड्यूस करता नहीं है, गलत बात है, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा, ग्वाइटर, ये भी नहीं होगा। पेनक्रियाज और ग्वाइटर से कोई लेना देना नहीं है। डायबिटीज और थायराइड से कोई लेना देना नहीं। अगला डायबिटीज और पेनक्रियाज, ये सही होगा, क्योंकि एक पर्सन सफ़र करता है किससे, डायबिटीज़ से, जिसको शुगर पेशेंट हम लोग बोलते हैं। तो डायबिटीज़ जो है एक बीमारी हो गया, ठीक है। कब होता है, जब उसका बॉडी में पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज यह प्रोड्यूस नहीं करता है, क्या प्रोड्यूस नहीं करता, इंसुलिन। तो इंसुलिन जो होता है यही ग्लूकोज को तोड़ने में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में, ग्लूकोज को तोड़ने में ये मदद करता है। अब ये जब प्रोड्यूस नहीं होता है तो यह हमारे बॉडी में फैट के रूप में जमा होने लगता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसमें किस में गड़बड़ी हो जाता है, मतलब पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है। इसलिए जब डायबिटिक का रेंज अधिक हो जाता है तो बाहर से पेशेंट को इंसुलिन देना पड़ता है। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज सब्सटेंस दैट आर एसिडिक इन नेचर, कौन सा सेट है जो पूरा एसिडिक नेचर में है। देखिए सिरका एसिडिक है, नींबू का रस एसिडिक है, अमाशय का रस ये भी एसिडिक है, दही जो एसिडिक है, बेकिंग सोडा ये बेस हो गया, छट गया, नींबू का रस, सिरका, टूथपेस्ट ये बेस होता है, ये भी छट गया। अगला है दही, बेकिंग सोडा ये भी बेस है, ये भी छट गया। तो ये आपका 4 के 4 क्या हो गया, एसिड हो गया, याद रखिएगा। तो अमाशय रस जो होता है याद रखिएगा, जो स्टोमक से निकलता है, ठीक है, वो भी क्या होता है आपका एसिडिक होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है और उसका एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं बताना है। गैसेज डिफ्यूज वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज, गैसेज का डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है दूसरे गैसों में, सही बात है। अगला है गैस पार्टिकल्स मूव अबाउट ए हाई स्पीड, क्योंकि गैस का पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है और दूसरा उसका रीजन है। तो गैस मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से आगे भागते हैं, इसलिए उनका डिफ्यूजन क्या होता है, फास्ट होता है। और सबसे स्लो डिफ्यूजन किस में होगा, सॉलिड में, और उससे अधिक डिफ्यूजन किस में होगा, लिक्विड में। डिफ्यूजन का मतलब होता है दो मैटर के पार्टिकल्स का आपस में मिलना, उसी को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है और आर जो है सही रीजन है। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है। बर्निंग ऑफ वुड इज ए फिजिकल, बर्निंग ऑफ वुड, वुड का जलाना फिजिकल चेंज है, गलत बात है। बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ए केमिकल, वाटर का बॉयल होना केमिकल है, गलत बात है, क्योंकि ये फिजिकल होता है। ग्राइंडिंग वुड, वुड को ग्राइंडिंग करना, तोड़ना, पाउडर बनाना, इनटू सॉ डस्ट, पाउडर बनाना, इज ए फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज है, सही बात है। किसी भी चीज़ को तोड़िए, फोड़िए, उसको पाउडर बनाइए, फिजिकल चेंज है। और यह जो है इरिवर्सेबल है, अगर पाउडर बन गया तो फिर उसको आप सॉलिड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो जाएगा, इसीलिए चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे फ्रेश वाटर का डेंसिटी दिया है, सनफ्लावर ऑयल का डेंसिटी दिया है और अल्कोहल का भी डेंसिटी दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट देखिए, डेंसिटी से रिलेटेड आपको मालूम होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो तैरेगा, ठीक है, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा दूसरे की तुलना में वो क्या होगा, डूब जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन अल्कोहल, अगर कोई ऑब्जेक्ट अल्कोहल में फ्लोट कर रहा है, अल्कोहल का डेंसिटी कितना है, 0.8, विल श्योरली फ्लोट इन सनफ्लावर। तो इसमें अल्कोहल का डेंसिटी इतना है, इसमें कोई चीज़ फ्लोट करेगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा, 0.8 से कम होगा।
तो वो अगर 0.8 से कम है तो वो क्या सनफ्लावर जो ऑयल है उसमें भी फ्लोट करेगा। तो सनफ्लावर का देख लीजिए, सनफ्लावर का डेंसिटी कितना है 0.92 है, तो इसमें फ्लोट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे कर पाएगा। देखिए 0.8 से कम डेंसिटी है किसका, जो सब्सटेंस जो ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट अल्कोहल में फ्लोट कर रहा है तो यहाँ पे भी क्या करेगा, फ्लोट करेगा। कहीं अल्कोहल से डेंसिटी कम होगा तो 0.8 से कम है तो 0.92 से भी कम होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन सनफ्लावर। अगर सनफ्लावर में फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो सनफ्लावर का डेंसिटी कितना है ऑयल का 0.92। इसमें अगर वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो उसका डेंसिटी इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। विल श्योरली फ्लोट इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में भी वो क्या फ्लो करेगा, सही बात है, देख लीजिए 0.92 में अगर वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो वह 1 ग्राम अगर डेंसिटी है तो उसमें भी क्या होगा, तैरेगा। क्या कि 0.92 से उसका डेंसिटी क्या है, कम है, तो 1 ग्राम से भी उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन फ्रेश वाटर। अगर वो फ्रेश वाटर में तैर रहा है, फ्रेश वाटर का डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। विल श्योरली फ्लोट्स इन अल्कोहल। अल्कोहल में भी फ्लोट करेगा। अल्कोहल कितना 0.8। तो 1 से अगर कम डेंसिटी है, मान लीजिए उसका डेंसिटी 9 है, 0.9, तो 0.9 ऑब्जेक्ट का 0.9 डेंसिटी है तो पानी में तो तैरेगा, लेकिन इससे देखिए इससे ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, डूब जाएगा। इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ए और बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ट्रेन लीव्स कानपुर ऑन 1 सितंबर एट 15:50। ठीक है, एक ट्रेन जो है कानपुर छोड़ता है 1 सितंबर को 15:50 में एंड रीचेज बेंगलोर ऑन 3 सितंबर, और बेंगलोर पहुंचता है 3 सितंबर को। ठीक है, इतना बजे 7:10 सुबह में। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन कानपुर एंड बेंगलोर इज 2182। देखिए 1 सितंबर, एक हो गया 2 सितंबर और एक हो गया 3 सितंबर। ठीक है, 1 सितंबर को चलता है शाम को 3:50 से चलता है, तो सेकेंड 3:50 मतलब शाम को कितना घंटा हो जाएगा, 24 घंटा। फिर अगला जो है भोरवा में 3:50 जब होगा तो कितना हो जाएगा, 12 घंटा, क्या कि ये सुबह में पहुंच जाता है 7:10 में। ठीक है, 3:50, अब 7:10 तक जोड़िए, सुबह में 7:10 तक, ये भोरवा है, मॉर्निंग है। अब 7:10 जोड़िएगा तो कौ घंटा हो गया, यहाँ से देखिए 10 मिनट इधर का, 10 मिनट, और ये 4 बज गया, 4 से 7 3 घंटा ये, और 10 मिनट इधर, मतलब 3 घंटा 20 मिनट ये हो गया। टोटल घंटा जोड़िए, 24 12 36 37 39, तो 39 घंटा हो गया। ठीक है, और मिनट कितना हो गया, मिनट हो गया आपका 20 मिनट, 20/60, 9 3 27, 1 28, 3 3 9 और 2 11, 118/3। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 2182, और टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लग गया आपका 118/3, 3 ऊपर चल जाएगा, तो ये आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, अब डिवाइड दीजिएगा, 2 से डिवाइड दीजिए, 2 5 2 9, 2 एकम 2 9, 2 एकम, ठीक है। इसको 60 मान लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 3 से डिवाइड कीजिए 60 मान के तो कितना हो जाएगा 20, 2 से डिवाइड कीजिए 5, ये कितना हो जाएगा 2 5, ये 2 चौका 8, 2 5, ठीक है, बटा 10, 54 पॉइंट कितना हो गया 5। ठीक है, तो 55 के लगभग आंसर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा अप्रोक्स लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ को रीड करना है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, जब हमारे बॉडी में, ठीक है, माइक्रोब्स इंटर करता है, जो बीमारी फैलाता है, द बॉडी प्रोड्यूस, बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। पहला हो जाएगा एंटीबॉडी, तो देखिए एंटीबॉडी वाला कौन कौन है, 2 और 3। टू फाइट द इन्वेडर, उससे लड़ता है जो कीटाणु, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आता है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए हेल्दी बॉडी, अगर डेड या वीकेंड माइक्रोब्स को हमारे बॉडी में इंटर कराया जाता है, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम प्रोड्यूसिंग दीज, तो बॉडी उसको मारता है, उसको किल करता है।
तो जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन क्या करता है, हमारे बॉडी में कमज़ोर माइक्रोब्स को डालता है, डेड को डालता है, और बॉडी जो होता है उससे क्या करता है, फाइट करता है, और फाइट करके बॉडी जो होता है लड़ना सीख लेता है। इसीलिए कोई बीमारी होगा, मान लीजिए टीबी का या किसी भी चीज़ का अगर टीका ले रहे हैं तो उसमें उस माइक्रोब्स को डाला जाता है वैक्सीन के द्वारा, और वो थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, मरा हुआ रहता है, थोड़ा कमज़ोर रहता है, फिर बॉडी उसे फाइट करना जान जाता है। अब वो माइक्रोब्स अगर आपके बॉडी में आएगा, टीबी का कोई कीटाणु आएगा या कोई भी बीमारी का आएगा, पोलियो का आएगा, तो उसे बॉडी फाइट करना तो जान गया, अब उसको मार देगा। ठीक है, तो क्या होता है, वो वैक्सीन होता है। तो दिस इज हाउ ए वैक्सीन इसी तरह काम करता है टू प्रिवेंट डिजीज लाइक, और उसको बचाता है। कैसे डिजीज को बचाता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जैसे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। लकड़ी की लुगदी का प्रयोग करके निम्नलिखित में से क्या बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जनरल क्वेश्चन है। जो लकड़ी का लुगदी होता है उससे क्या बनाया जाता है, उससे रेयन बनता है, और रेयन को हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। ये आधा मानव निर्मित है, मतलब आधा मानव से बना है और आधा प्रकृति है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो 19 का चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से जो है मानव निर्मित नहीं होता है। इसमें हम लोग नेचुरल सब्सटेंस का ही इस्तेमाल करते हैं, यही होता है लकड़ी की लुगदी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से क्या ऑब्टेन करते हैं। तो एक हो गया आपका एलपीजी और एक हो गया डीजल। तो एलपीजी और डीजल जो है हम लोग ऑब्टेन करते हैं पेट्रोलियम से। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह हम लोग 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक बेहतर तैयारी करने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम से सारा पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।